मिठाई खाई तो। उसमें से लवंग निकले के दांत जैसे काटे तो लवंग निकला। हाँ। तो उसी से हमारा प्यार मोहब्बत सारा बढ़ गया। हाँ। हाँ। दोस्त, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनकर आपको शौक भी लगेगा और बहुत ज़्यादा हैरानी भी हो जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार यार एक किन्नर के साथ संबंध कैसे। जी हाँ, पूजा किन्नर को एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम कार्तिक होता है। पूजा किन्नर के साथ वो लड़का कई बार शारीरिक संबंध भी बनाता है और शादी का झांसा भी देता है। ऐसा इतना ही नहीं बल्कि पूजा किन्नर का जेवर रुपये पैसे लेकर वो फरार भी हो जाता है। तो पूरी घटना जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। आदाब, नमस्कार, मैं आपका दोस्त शाश्वत, आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्त, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें ताकि समाज में हो रही क्राइम मिस्ट्री की और या फिर जो अदर्स क्राइम होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं क्राइम मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूं। एक दिन पूजा किन्नर किसी गांव में प्रोग्राम करने के लिए जाती हैं। वहीं पर एक लड़के से कहती हैं कि मेरे फ़ोन में मेरी वीडियो बना दो, मैं इनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करूँगी। तो लड़का कहता है ठीक है। जो पूजा किन्नर होती हैं उस लड़के को फ़ोन दे देती हैं। फिर जो लड़का होता है वो पूजा किन्नर के सारी आईडी पर जाता है, फेसबुक आईडी पर जाता है, इंस्टाग्राम आईडी पर जाता है, हर जगह से उनका फ्रेंड बना लेता है। और इतना ही नहीं बल्कि उनके फ़ोन से उनका नंबर भी निकाल लेता है। और जब प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद पूजा किन्नर अपने घर वापस जाती हैं तभी उस लड़के का फ़ोन आना शुरू हो जाता है। 2-2 मिनट पर कॉल आया करता है और कहता है कि पूजा जी कैसी हो। लेकिन पूजा जी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। आखिर ये कौन लड़का है और कहाँ से कॉल करता है। बार बार कॉल कर रहा है कि पूजा जी कैसी हो, पूजा जान कैसी हो। ऐसे तैसे करके 1-2 महीने बीत जाते हैं। वो पूजा किन्नर को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता है और कहता है कि पूजा जी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ मिलोगी। तो जो पूजा किन्नर होती है वो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती हैं। वो कहती होंगी कि शायद कोई फ्रेंड हो, मिलना चाहता हो। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मना नहीं करती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। अपना लोकेशन बताती हैं और जो लड़का होता है वो मिलने के लिए चला जाता है। और जब वो लड़का पूजा किन्नर से मिलने के लिए जाता है तो उनके लिए कुछ मीठा ले जाता है। पूजा किन्नर का कहना है कि जब वो लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था तो मेरे लिए कुछ मीठा लाया था, रसगुल्ले लाया था। और उस रसगुल्ले में मुझको एक लौंग दिखी थी जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये मीठा है, इस मीठे में ये चीज़ें पड़ती हो। तो इस चीज़ पर मेरा ज़रा सा बेध्यान नहीं गया। उसी दिन से पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मुझे उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और मैं उस लड़के को खुद मिलने के लिए अपने घर बुलाया करती थी। और मैं और वो लड़का मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। फिर वो एक दिन कहता है कि पूजा जी मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, मैं एक कैमरा लूँगा जिससे मैं वीडियोस बनाऊँगा और वीडियो से बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुमको वापस कर दूँगा। ऐसे में जो पूजा किन्नर होती हैं वो उस लड़के की बात को मना नहीं कर पाती हैं और उस लड़के को बिना किसी झिझक के 1 लाख रुपये दे देती हैं। एक दिन क्या होता है कि पूजा के साथी का जन्मदिन होता है और वो जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए खूब ज़्यादा ज्वेलरी पहनी थी, खूब ज़्यादा सोना चांदी पहन रही थी। तभी वो लड़का पूजा के घर आ जाता है और उनसे कहता है कि इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मेरे साथी का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ। तो वो लड़का उनके साथ हाथापाई करने लगता है। जब हाथापाई करता है तो पूजा एक गले में सोने की नेकलेस पहने होती हैं। वो हाथापाई करते समय टूट कर गिर जाती है। ये पता नहीं कि उस चैन को उस लड़के ने रख लिया था कि या फिर वहीं पानी में गिर गई थी। एक दिन जब पूजा कपड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग करने के लिए मीना बाजार जाती हैं तभी वो लड़का पूजा के घर आता है और अपने साथ 2-3 लड़कों को और लेकर आता है और उनके घर में जितने भी रुपये पैसे होते हैं, जितने भी जेवर होता है, सब कुछ चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। और तभी जब पूजा अपने घर वापस आती है तब देखती हैं कि वहाँ पर जितना भी सामान है वो टूटा फटा पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और जब पूजा अपने पड़ोसी से पूछती है कि मेरे घर में कौन आया था, मेरे घर में तोड़फोड़ किसने की है, तो जो पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे घर में 2-3 लड़के आए थे और वो तुम्हारे घर के अंदर गए थे और मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या किए क्या नहीं किए। तो पूजा को तुरंत शक हो जाता है कि मेरे घर में कार्तिक ही आया होगा, वही लड़का आया होगा। तो पूजा तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करती हैं और उस कार्तिक के घर को
पता करते करते उसके घर अचानक पहुंच जाती हैं। जब घर पहुंचती हैं तो उसके पिताजी से उसकी सारी हरकतें बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, उसने मेरे से इतने रुपए लिए हैं। तो उसका जो पिता होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि थोड़ा सा बड़े घर का लड़का होता है। तो उसके पिताजी निकलते हैं और उस किन्नर को डांटने फटकारने लगते हैं कि मेरे घर में एक किन्नर कैसे आई है। और वहाँ पर उस लड़के के जो पिताजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं उस किन्नर को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं कि सोचते हैं कि कोई देखेगा तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो जो किन्नर होती है वो वहाँ से चुपचाप सावधान चली जाती है और जब वो वापस आती है तो वहीं पर थाने में इसके बारे में एक एफआईआर दर्ज करती है। जब एफआईआर दर्ज करती है जो पुलिस होती है वो इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए इतना ही। धन्यवाद।